संगठनों में कुछ घुसपैठिए हैं क्या? हाँ, सरकार सब जगह है, सब जगह घुसपैठिया है। लाल कृष्ण आडवाणी की विचारधारा की सरकार होती, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की विचारधारा की सरकार होती तो ये बात मानती। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की जहाँ तक बात है तो इन लोगों का तो ज्यादा ध्यान, या फिर आप इतिहास भी देखें, इनका तो सांप्रदायिकता से बहुत बड़ा नाता रहा है। भाई राहुल गांधी सब यात्रा करवा दी, इलेक्शन का टाइम है, वे यात्रा पे है, तो घुसपैठिया ही तो है ये। इस भरोसे की कमी क्या राकेश टिकैत के लिए हुई है? पंजाब की जत्थेबंदी का और जो एसके में है और जो दूसरे संगठन बने उनका आपस का तालमेल नहीं है। मुद्दों से ज्यादा आप संगठन के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सोनीपत के रहने वाले हैं, जो लोग मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जो आंदोलन में उनको बहकाया, उन्होंने बहकाया किसने? नाम नहीं किसी का लेना चाहते। 1 से 10 दिन पहले कॉल दुआ दी, दूसरे से भी सरकार सब लोगों के संपर्क में रहती है। कॉल दिला दी सरकार ने, सर कॉल दिलवाई है। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बहुत दिनों से ये सवाल उठ रहा था कि देश में एक बार फिर से इतना बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है, पर किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत वहां पे क्यों नहीं है? तो इसका जवाब खुद राकेश जी ही हमें देंगे। हमारे साथ चैनल पे मौजूद है राकेश टिकैत। स्वागत है सर आपका। सर, ये सवाल बहुत उठ रहा है, हमें भी पूछा जा रहा है, आप मीडिया में भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में भी, कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन है और देश के सबसे बड़े किसान नेता वहां पे क्यों नहीं है? नहीं, एसकेएम का जो आंदोलन है, हम इसको बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, जो घटनाएं देख रहे हैं, और देश में बहुत किसान संगठन हैं। जब गाजीपुर से गए तो, जब दिल्ली से गए तो एसकेएम गया था वहाँ से वापसी, उसमें फिर 2-3 ग्रुप बने, तो ये भी एक आंदोलन है, एक दूसरे उसका है। इन्होंने पहले दिल्ली की कॉल दे दी, एसकेएम की बात की है, तो ये है, हम पूर्ण रूप से एसकेएम के साथ है, लेकिन जो किसानों के साथ में अत्याचार हुए हैं हम उसको भी देख रहे हैं और पूरा सपोर्ट हमारा उन किसानों के साथ में भी है। सर, आप संगठन की बात करें कि इन्होंने पहले कॉल दे दी, लेकिन देखिए सर, इनके जो मुद्दे हैं वो वही मुद्दे हैं जो पिछली बार थे। ये वादा खिलाफी कह सकते हैं कि उसके लिए आए हैं कि आपने जो वादा किया था, जिसके नाम पे आंदोलन वापस हुआ था, वो आपने पूरा नहीं किया। तो अगर मुद्दा ऐसा है जिस पे पहले आपकी भी सहमति थी, तो इसमें अलग अलग संगठन अगर होंगे तो क्या किसानों की जो पूरी जो आंदोलन है कहें, क्या वो कमजोर नहीं होगा? किसानों का जो हक है उसको वो कैसे एक कहते हैं कि प्राप्त करेंगे अगर किसान नेता अलग अलग संगठनों की बात करेंगे तो मुद्दों के बजाय? देखो, मुद्दे सबके किसानों के एक हैं, स्टेट वाइज मुद्दे एक हैं। अब कहने लगे जी कर्नाटक के किसान कहाँ हैं, महाराष्ट्र के किसान कहाँ हैं? सब जगह आंदोलन चले हुए हैं, आप अपने उस पर चल रहे। दिल्ली की कॉल भी सबने अलग अलग तरीके के दी है, ये भी एक दिल्ली की कॉल है। एक 14 मार्च का प्रोग्राम एसकेएम का है दिल्ली का, उसने भी एक कॉल दी है भारतीय किसान यूनियन ने, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी प्रोग्राम चले रहते हैं। तो मुद्दे सबके सेम हैं, किसानों के फसलों के दाम बढ़ेंगे तो किसी एक का नहीं बढ़ेगा, वो सबके बढ़ेंगे, ठीक है, सबके बढ़ेंगे। और किसान लड़ाई और संघर्ष अपने जारी रखे हुए हैं, लेकिन जो किसानों के साथ वहाँ पे हुआ, जिस तरह का व्यवहार हुआ, वो गलत है। उसका पूर्ण रूप से पूरा देश का किसान उसकी निंदा करता है। जी सर, मैं ये बात बिल्कुल मुझे भी समझ में आ रही है और लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है कि मुद्दा एक ही है पर अपने अपने हिसाब से अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार देखिए, सरकार को झुकना इसीलिए पड़ा था क्योंकि एक साथ किसान बड़ी संख्या में थे। तो अगर मुद्दे भी एक हैं तो ऐसे में साथ आने में, एक साथ सरकार को प्रेशराइज करने में दिक्कत क्या है? वो तो आपस का, खास करके पंजाब की जत्थेबंदी का और जो एसकेएम है और जो दूसरे संगठन बने उनका आपस का तालमेल नहीं हुआ, और बगैर आपस की बातचीत करे एक दूसरे ने कॉल दी है, तो जिसने कॉल दी है तो उस मोमेंट पे वही जाएगा, क्योंकि दूसरे की कॉल पे कैसे लोग चले जाएंगे। ये सर, पिछली बार सरकार से सुलह हो गई तो आपस में किसान जो संगठन है, क्या उनसे बातचीत क्यों नहीं फिर हो पा रही है? परिवार जब बहुत बड़ा हो जाता है तो सबकी अलग अलग विचारधारा हो जाती है। 2 साल से प्रयास किए हैं हमने सबने, लेकिन कुछ लोग हैं कि वो अलग ही चलेंगे। कुछ लोग अपना स्वार्थ है उनका? नहीं, स्वार्थ तो किसी का नहीं है। स्वार्थ तो इसमें किसान आंदोलन में क्या स्वार्थ होगा किसी का, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत लोगों की आपसी सहमति नहीं बनती। जैसे पॉलिटिकल पार्टियों को भारत सरकार ने तोड़ा है,
ऐसे ही किसान आंदोलनों में भी फूट डालने का काम भारत सरकार कर रही है। नए देश में अभी किसान संगठन और बनेंगे, नए एसकेएम खड़े होंगे, नए नए ग्रुप देश में और बनेंगे। सब भारत सरकार सब काम ये करवाएगी। आप लोगों में तालमेल ना होने का नतीजा क्या किसानों को नहीं भुगतना पड़ेगा नहीं सर? भुगतना पड़ेगा जी, कैसे आखिर उनके मुद्दे मुद्दे एक हैं, तो जितनी ज्यादा जगह संघर्ष होंगे उतना ही किसान और मजबूत होगा। सर एक और चीज है, जयंत चौधरी जो कि एक बड़े नेता माने जाते थे किसानों के, वो जो है कह सकते हैं कि बातचीत के बिना ही बाकी लोगों से, किसान संगठनों से या फिर अपने स्वार्थ के लिए वो चले गए भाजपा में। क्या इसकी वजह से डर बैठ भी गया है आम लोगों के बीच में भी, किसानों के बीच में कहीं आगे ऐसा कुछ ना हो? कोई डर किसानों में नहीं है, और ना किसानों का संबंध पॉलिटिकल पार्टी से है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी है अपनी, उनको कहाँ जाना है वो उनका वो है। लेकिन सर वो तो किसानों के हितैषी थे, उस पर आपको नाराजगी नहीं है? नहीं, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हम नाराजगी तो जब करें कि जब हम उनको समर्थन दे रहे हो। किसको कहाँ जाना है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग होता है, नॉन पॉलिटिकल अलग होता है। उनका हमारे संगठन से कोई संबंध नहीं है, हमारा पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है, अगर इनकी आप हिस्ट्री और इनका बायोडाटा उठा कर देखोगे तो ज़्यादातर 60% लोग अपना व्यवसाय खेती बताएंगे। तो इसका मतलब खेत की बात उनको करनी चाहिए वहाँ। अकेले यही नहीं कि ये बीजेपी में चले गए, बहुत लोग हैं जो बीजेपी में रह के भी बात करते हैं किसान की। और जहाँ तक वोटर का सवाल है, वोट आदमी अपनी विचारधारा पे देता है, जहाँ उसका मन करता है वहाँ पे वोट देता है। हमारे साथ में सब पार्टियों के लोग हैं। हमने कहा कि आंदोलन में आप हमारे साथ में रहो, पॉलिटिकल पार्टी में आपको कहाँ जाना है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। शंभू बॉर्डर पे जो किसान है सर, वहां पे बातचीत करने के दौरान जो नाराजगी एक आपके प्रति दिखी है किसानों, जो वहां किसान मौजूद हैं, उनके जो आरोप हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वो उन्होंने यही कहा है कि मुद्दों से ज्यादा आप संगठन के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस आरोप पे आप क्या? नहीं, सपोर्ट हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं कर रहे। वहाँ पे नहीं गए तो शंभू बॉर्डर तो दूर है और दिल्ली नज़दीक है। हम आज भी बट्टे हैं तो जहाँ गाजीपुर बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे 300 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। तो हम दिल्ली के नज़दीक हैं, और जो वो आंदोलन चल रहा वहाँ से तो दिल्ली नज़दीक है। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि जो लोग सोनीपत के रहने वाले, जो लोग मुरादाबाद के रहने वाले, जो आंदोलन में उनको बहकाया उन्होंने, और वो दिल्ली 15 किलोमीटर दिल्ली और उनको छोड़ के वे वापसी गए हैं। लड़ाई वापसी में जाकर होती है क्या? बहकाया किसने? नाम नहीं किसी का लेना चाहते भाई। जो लोग नज़दीक के थे उनको दिल्ली आना चाहिए था, या वे वापसी जाएंगे। देखो, किसान से हमारे से ना किसान दूरी पे है और दिल्ली के नज़दीक है। जब जरूरत पड़ेगी तो किसान दिल्ली से दूर नहीं है, ना हम दिल्ली से दूर हैं और ना हमारे से दूरी किसान की है। पिछली जो मांगे थी सर, वो पूरी नहीं हुई, वादा खिलाफी हुई सरकार की तरफ से। क्या उससे आपको नाराजगी नहीं है? क्योंकि अभी जो मुद्दे हैं यही था वादा खिलाफी का। आपको भी अगर नाराजगी है तो आप उस तरह से दिल्ली की तरफ क्यों नहीं बढ़े? ऐसे नहीं, दिल्ली ये नहीं कि हर आंदोलन दिल्ली में ही होगा। दिल्ली में कब आना है वो अब अपने संगठन की अपनी रणनीति है। हम भी दिल्ली आएंगे, भारतीय किसान यूनियन दिल्ली आएगी, 14 मार्च को आएगी, लेकिन बगैर ट्रैक्टर के, बगैर उसके आएगी। हमने भी कॉल दे रखी है। तो दिल्ली में सर आपको आने दिया जाएगा? जब 14 मार्च आएगा तो जब देखेंगे, नहीं आए गिरफ्तारी करेंगे। वो भी एक आंदोलन का हिस्सा है। आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, वो भी आंदोलन का हिस्सा है। लोगों की गिरफ्तारी होती है, वो भी आंदोलन है। ये आंदोलन है, ये देश भर में चलेंगे। एक चीज़ और है, पिछली बार जब पूछा गया सरकार से कि किसान लगभग 700 से ज़्यादा मरे पूरे आंदोलन में, उन्होंने कहा आंकड़ा ही नहीं है हमारे पास। सरकार के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है। और मुआवजे की बात हुई, अभी टेनी के भी जो पूरा कांड हुआ था, टेनी की गाड़ी जिससे कुचला गया था, वो भी मुआवजे की मांग है। सरकार क्या नागरिक नहीं मान रही है किसानों को? आखिर आपके पास आंकड़ा कैसे नहीं है 700 से ज़्यादा मौतों का?
और अगर आंकड़ा देगी तो उनको डाटा फीड करना पड़ेगा, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उन किसानों का नाम उसमें आएगा। तो सरकार आंकड़े नहीं देगी। सरकार तो जो जवान शहीद हो जाते हैं उनको नहीं शहीद मानती, तो सरकार तो नहा करेगी ना, डिनाई करेगी भाई इंटरनेशनल स्तर पर। उस पर कोई फिर पूछने लगेगा कि जी आपकी जब आंदोलन हुआ, आपकी सरकार थी तो 750 किसान वहाँ पे मारे गए, शहीद हुए वहाँ पे, तो सरकार क्यों बताएगी? बताएगी नहीं। सर ये बताइए, जो संगठनों में तालमेल की कमी है, या कह सकते हैं एक तरह की अनबन कह सकते हैं अगर, तो क्या इसका फायदा सरकार नहीं उठा रही है? क्या उठाएगी नहीं? अगर अनबन बनी रहती है तो आगे सुलह का आप लोग कुछ देख रहे हैं या फिर समझौते का बातचीत? कहा है उनको कि आपस में बातचीत करें। फिर रोक कौन रहा है बातचीत को? रोक तो ये है कि नहीं हो रही बातचीत। भाई हमने कहा है उनको यहाँ से कि एसकेएम और पंजाब की जो जत्थेबंदी है आपस में बातचीत करें, लेकिन अगर पिछले 2 साल से बात नहीं हुई तो अभी युद्ध के दौरान थोड़ा बात हो जाएगी जब जरूरत आएगी फिर हो जाएगी। तो ऐसे समय में सर, जब आप देख रहे हैं किसान की मौत भी हो गई है, जब स्थितियां इतनी खराब हो रही हैं, तो क्या बिल्कुल इस कम से कम भले ही अलग अलग संगठन हो, लेकिन जो अभी हो रहा है, क्या उसके लिए ही पूरे देश के किसान संगठनों के साथ आ तो रहे ना। 21 तारीख में हमारे ट्रैक्टर मार्च हैं जिला मुख्यालयों पे। ऐसा नहीं कि यहाँ से सब लोग वहाँ पर जाएंगे वापसी। हमने बार बार कहा कि दिल्ली हमसे दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है भाई। यहाँ से पहले पंजाब जाएं और फिर वहाँ से साथ आए, क्योंकि पहले सीधे यही नहीं चले जाएंगे। लेकिन सारे जत्थेबंदियों को आपस में सलाह मशवरा करना चाहिए। सर अकेले चलो की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बातचीत वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आंदोलन वहाँ पे शुरू करा, उनकी कमेटी है, हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी एसकेएम का ये है कि एसकेएम बात करें, वहाँ पे फिजिकल रूप से अभी नहीं जा रहे, लेकिन बाहर चारों तरफ की घेराबंदी किसान की है कि वहाँ पे कोई घटनाक्रम और ना हो। जब दिल्ली में पहली बार आए तो दिल्ली में करीब करीब 17 रास्तों से लोग दिल्ली में घुसे थे। तो किसान संगठनों को, सरकार का मकसद है किसान संगठनों को कमज़ोर करा जाए, उनको तोड़ा जाए। एक से 10 दिन पहले कॉल दवा दी, दूसरे से भी सरकार सब लोगों के संपर्क में रहती है। कॉल दिला दी सरकार ने? सर कॉल दिलवाई है ये? इन्हें हमने बताया ना कि संगठनों को तोड़ने का सरकार काम करती है, तो उसका भी ये नतीजा है। तो क्या इन संगठनों में कुछ घुसपैठिए हैं क्या? हाँ, है, सरकार सब जगह है, सब जगह घुसपैठिया है, सब जगह घुसपैठिया है। अच्छा। भाई घुसपैठिया तो किस पार्टी में नहीं है? कांग्रेस में घुसपैठिया नहीं सरकार के। भाई राहुल गांधी सब यात्रा करवा दी, इलेक्शन का टाइम है, वे यात्रा पे है, तो घुसपैठिया ही तो है ये। उनकी विचारधारा, वे अपनी विचारधारा दूसरे के वहाँ पे डालते हैं, उनसे योजना बनवाते हैं। तो है, किसान संगठनों में भी है, सब किसान संगठनों में संपर्क में रहते हैं, वे अपनी बात बताते हैं। तो इसीलिए देश के किसान संगठनों को वे तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने बार बार कहा नई और पार्टियां बनेगी जो किसान संगठन है। अभी जातिगत किसान संगठन बनेंगे, फिर क्षेत्रवाद किसान संगठन बनेंगे, अलग अलग फसलों के अलग अलग किसान संगठन बनेंगे। कुछ सरकारी पैरोल पर होंगे, आज भी हैं, कुछ किसानों का नाम लेके और ट्रैक्टर मार्च का विरोध करते हैं। कुछ इन किसानों को, किसान के नाम पे ही संगठन बने, इन किसान का विरोध कर रहे हैं। तो उनसे तो खतरनाक आदमी हो ही नहीं सकता। जो पंजाब का किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले चले हैं, और किसान संगठन के नाम पे इनका विरोध कर रहे हैं, तो किसान नहीं हो सकता। वो सरकारी पैरोल वाले किसान संगठन हैं। सर एक ये सारी बातचीत सुन करके, और जैसा हमने शंभू बॉर्डर पे ही बातचीत की, एक भरोसे की कमी वहाँ के किसान आपके लिए जता रहे थे। उन्होंने बोला कि नहीं, पिछली बार भी हमने देखा कि वो बातचीत की, सरकार की तरफ से बातचीत करने में वो ज़्यादा भरोसा रखते हैं, सुलह करवाने में ज़्यादा, मुद्दों पे कम बात करते हैं। इस भरोसे की कमी क्या राकेश टिकैत के लिए हुई है? नहीं है, सब चीज़ किसानों को नहीं पता रहती, आम पब्लिक को। आम पब्लिक लड़ने का, संघर्ष का काम करती है, लेकिन बातचीत भी एक रास्ता है। आप कितना भी संघर्ष करो, टेबल पे बात होगी। अभी टेबल पे बात हो रही है ना, 4 दौर की वार्ता हुई और टेबल पे बैठ के हुई ना। और अभी राकेश टिकैत तो उसमें है नहीं समझौते में, उन्हीं की कमेटी बात कर रही है।
लेकिन हमने ये कहा कि जो भी कमेटी जाए उस पर किसानों को विश्वास रहना चाहिए। जो वो कमेटी बातचीत कर रही है, जो वहाँ किसान बैठे, उनको उस पर विश्वास करना चाहिए। बातचीत से ही समाधान निकलेगा, बगैर उसके समाधान नहीं निकलेगा। कल का सर मैं एक आपका भाषण देख रही थी कि वहाँ पे आपने कहा कि ये जो मीडिया है वो आपके खिलाफ है, उसको देखना बंद कर दो। मीडिया, किस मीडिया की सर आप बात कर रहे हैं, और वो किस तरह से आपके आंदोलन नेगेटिव मीडिया दिखाता है। हमने बहुत वो देख रहे हैं। अभी इस आंदोलन की क्या सरकार की वो है कि ये आंदोलन इलेक्शन के बाद तक जाए, ये सरकार की मंशा है। ये आंदोलन जो पंजाब का वहाँ पे उस पे आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को सरकार लंबा खींचना चाहती है। इस आंदोलन में समझौता ना हो, इसके खिलाफ प्रचार चलाया जाए कि ये किसानों का है ही नहीं, इसको तो दूसरी पार्टियां सहयोग कर रही। ये ज़्यादातर इस आंदोलन का मूवमेंट पंजाब में हो, तो पंजाब में आंदोलन ज़्यादा होगा तो उसका दो फायदे सरकार को होंगे, भारत सरकार को। एक तो वहाँ पे आप पार्टी की सरकार है, वह पार्टी बदनाम होगी, रेल वहाँ पर रुकेगी, तो जो विकास होगा वो पंजाब का रुकेगा। भारत सरकार को कहने का मकसद मिल जाएगा कि ये पूरे देश का आंदोलन नहीं है, एक ही जगह ये आंदोलन है, वहीं पे धरने प्रदर्शन हो रहे, वहीं पे ये हो रहा, उसी का ही विकास रुक रहा। तो बदनाम कौन होगी? वहाँ की सरकार बदनाम होगी, किसान संगठन, और खास करके सिख समाज बदनाम होगा। तो ये राष्ट्रीय आप लोग बनाइए। नहीं बता रहे ना, ये सरकारों की मंशा है कि इस आंदोलन को लंबा खींचा जाए, किसानों को बदनाम करा जाए, ये है उनका। और सर मीडिया में जो इस समय सोशल मीडिया भी हम लोग जो देख रहे हैं, हम भी अपनी जो स्टोरीज किसानों के लिए डाल रहे हैं तो वो डिलीट हो रही है, जो डिलीट नहीं हो रही है वहां पे एक बहुत बड़ी संख्या है जो आप समझ रहे हैं, पिछली बार भी हुआ था कि आतंकवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। ये माहौल कैसे बन रहा है? यही तो बताया हमने कि जो प्रचार चलाएंगे, इनको प्रचार चलाने का मौका मिल रहा है। ऐसी मीडिया के बायकॉट के लिए भी कुछ होगा? हमने तो कहा कि जो पूरे 24 घंटे इस तरह की बात चल रही है तो उसका बायकॉट करो, ना देखो उनको। और राकेश टिकैत को हम अगले आने वाले दिनों में कब हम देख सकते हैं? फिर से गाजीपुर 21 गाजीपुर का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। बैरिकेडिंग तो खूब है वहां पे आपके नाम पे। नहीं वहाँ लगाओ या ना लगाओ, हमारा नहीं है। जिसने कॉल दे रखी है दिल्ली की वो जाएगा, हमारा अभी नहीं है। जब जाने की जरूरत होगी तो हम बता कर जाएंगे। बैरिकेडिंग वहाँ के खोल देने चाहिए, खोल लो। नहीं, पर प्लान क्या है आपका सर? क्योंकि आपके साथ भी वादा खिलाफी हुई है। नहीं वादा खिलाफी हुई तो वादा खिलाफी का मतलब ये नहीं कि गाजीपुर ही जाएंगे। हमारे प्रोग्राम कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारा तो आज भी गाजियाबाद में है, महिला पंचायत है आज हमारी, ये गाजियाबाद में ही है। लेकिन गाजियाबाद का मतलब गाजीपुर नहीं है, और ना हमारी गाजीपुर की कोई कॉल है, ठीक है, ना हमारी दिल्ली की कॉल है। हमारी एक दिन की 14 मार्च का दिल्ली का प्रोग्राम है, वो भी अपनी गाड़ी से, अपनी ट्रेन से, उससे जाएंगे, ट्रैक्टर का नहीं है। हमारा 21 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च नहीं, ट्रैक्टर पंचायत होगी, हर जिला हेडक्वार्टर पर होगी। और 26 या 27 तारीख को एक दिन करेंगे उसमें निश्चित कि ट्रैक्टर हाईवे पर रहेंगे हमारे, दिल्ली की तरफ को मुँह रहेगा, लेकिन जाएंगे नहीं। ये दिखाने के लिए कि दिल्ली हम जा भी सकते हैं। अपने जिले के ट्रैक्टर अपने हाईवे पे रहेंगे, एक तरफ का हाईवे बंद रहेगा और एक तरफ का खुला रहेगा, जिससे आते जाते लोग देखेंगे ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ खड़े हुए हैं। तो सर जा भी सकते हैं वाला जो मैसेज है अभी जो आपने कहा कि एक संदेश टाइप का रहेगा कि अगर हम चाहें तो चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। तो मांगे मनवाने के लिए सर क्या करेंगे या फिर आगे मांगे कोई गाजीपुर से ही मांगेगा। जहां किसान दिल्ली मान लगा कि मेरा गांव ही मेरी दिल्ली है, मांग बन जाएगी। ये लंबा चलेगा, अभी ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये सरकार अगर अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की सरकार होती, लाल कृष्ण आडवाणी की विचारधारा की सरकार होती, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की विचारधारा की सरकार होती, तो ये बात मानती। सर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की जहाँ तक बात है तो इन लोगों का तो ज़्यादा ध्यान, या फिर आप इतिहास भी देखें, इनका तो सांप्रदायिकता से बहुत बड़ा नाता रहा है। तो ऐसे में आपका, हमने कहा कि अगर ये सरकार बीजेपी की होती, ये सरकार बीजेपी की होती तो ये बातचीत करती। ये सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है,
पूंजीपति की सरकार बातचीत नहीं करेगी अभी, इससे आंदोलन को लंबा चलाएगी वे। देश जब आज़ाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चले, ठीक है, और उसके बाद में आज़ादी मिली। अभी तो किसान संगठनों को 35 साल हुए ना, अभी तो 36 साल हुए अभी तो ये संघर्ष है, लंबा चलेगा ये अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आपने हर एक सवाल का जिसका जवाब लोग ढूंढ रहे थे, खुद हम भी ढूंढ रहे थे, आपने हर एक सवाल का जवाब दिया। तो आपने सुना राकेश टिकैत को, जिन्होंने बताया कि संघर्ष चलेगा किसानों का, क्योंकि सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है। और ऐसा केवल राकेश टिकैत का नहीं कहना है, पिछले कई सालों में जिस तरह के फैसले आए हैं, जिस तरह के काम हो रहे हैं, उससे ये साफ हो गया। खुद अगर आप पहले आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन की, उसमें कई किसानों की मौत होती है, मांगे कहने के लिए मान ली जाती हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि शायद मेरी ही तपस्या में कमी रह गई थी कि हम किसानों को मना नहीं पाए, लेकिन सब कुछ बोलने के बाद भी FIR वापस नहीं होते हैं, MSP की गारंटी नहीं दी जाती है, केवल प्रचार में मोदी की गारंटी का प्रचार खूब होता है, जिसकी वजह से पंजाब के और हरियाणा में अभी आप किसानों को देख रहे हैं कि चल रहा है पूरा संघर्ष। शंभू बॉर्डर पे उन्हें रोक दिया गया है, उनके साथ किस किस तरह का बर्ताव हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो किसानों के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ हैं SKM और राकेश टिकैत जी, और आगे इनका कार्यक्रम भी है। संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन सबके प्लान अलग अलग हैं। फूट नहीं है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन की शायद कमी है, लेकिन वो भी हो सकता है कि जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे में आगे हो सकता है कि किसानों की जो मांगे हैं, जो वादा किया था सरकार ने, वो उन्हें जल्दी पूरा करना पड़ जाए। कैमरा पर्सन संजीत के साथ निवेदिता शांडिल्य, मॉलिटिक्स।